हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और आज है दिन संडे का, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आप लोगों ने मेहंदी लगाते तो मुझे देखा ही था। पिछले वीडियो में गया था तो मेहंदी लगा लिया है। उसके बाद शुरू हुए हैं मेरे काम साफ़ सफाई वाले, क्योंकि संडे है तो थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग तो आज के दिन होती ही है। जैसे जाला वगैरह मारना, जहाँ पे डस्टिंग डेली नहीं हो पाती है, मतलब उन जगह पे भी डस्टिंग करना, कपड़े धुलना, ये सारे काम थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल नहीं भेजना है, बच्चे भी थोड़े लेट उठते हैं तो टाइम भी रहता है। सुबह सुबह अपना इसी काम में पहले लग जाते हैं उठने के बाद। तो चाय पानी मेरा हो चुका है, पानी मतलब करने के बाद ही काम में लगी हूँ। और मेहंदी भी लगा लिया है, रात में ही भिगो के रखी थी तो सुबह मेहंदी लगा ली। और उसके बाद तब काम करूँगी तो 2-3 घंटे तो आराम से लग ही जाने हैं। तो इतनी देर में मेरे मेहंदी का भी टाइम हो जाएगा धुलने का। उतनी देर में मैं मतलब काम भी सारे निपटा लूँगी। तो सारे घर में जाला वगैरह मारना, उसके बाद सारी चीज़ें बिस्तर वगैरह झाड़ना, चद्दर झाड़ना, चेंज करना, मतलब चेंज भी होती है। आज के दिन बेडशीट अक्सर चेंज करती हूँ या फिर जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन चेंज करती हूँ। तो बस सब कुछ चेंज करके झाड़ झूड़ के और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और अभी आ गई हूँ मैं छत पे, नीचे की सारी साफ़ सफाई करके ऊपर, क्योंकि यहीं लगेगी वॉशिंग। और अभी बारिश निकली है, बहुत तेज़ बारिश, देख रहे होंगे ना फूल पे पानी की बूंदें। तो मैं सोच रही थी आज कपड़े कैसे धुलूँगी, क्योंकि मेरी वॉशिंग तो छत पे ही है तो कैसे होगी धुलाई। एक बार तो सोची आज हो नहीं पाएगा और बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन फिर बंद हो गई बारिश। यहाँ की बारिश ऐसी ही है, अक्सर क्या होता है तेज़ आती है थोड़ी देर बाद बंद हो जाती। लेकिन इतने सुंदर फूल खिले थे छत पे आने के बाद, एक बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आप लोगों को दिखाने से। तो मैंने कहा पहले चलो थोड़ा सा टहल लेती हूँ और साथ में घूमते घूमते आप लोगों को भी मैं इन फूलों को दिखा देती हूँ। कितने कलर कलर के और कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। तो अभी पूजा होगी तो कुछ फूल तो इसमें से तोड़ के चढ़ा दिए जाएंगे, पर कुछ फूल रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा फूल खिले रहते हैं। और बैगन, अभी कल ही बंदर आया था, 4-5 बैगन लगे हुए थे। कल क्या 2-3 दिन हो गए और फिर से दूसरा हो रहा है। तो बंदर बीच बीच में आके भिंडी और बैगन, ये सब चीज़ें जो लगी रहती ना, तोड़ ताड़ के खा पी के फुर्सत हो जाती। मंदिर भी, दरवाज़ा भी ऊपर का खुला था ना, तो मंदिर में भी घुस गए बंदर और मंदिर में भी सारा सामान इधर उधर कर दिया था। नहीं तो हम बंद करके रखते हैं, कभी कभी ना हवा लगने के लिए थोड़ा सा खोल के रख देते हैं। तो उस दिन खुला हुआ था, बंदर ने सारा तहस नहस कर डाला। और उसके बाद मैं बस कपड़े धुलने में लग गई हूँ। तो इधर कुर्सियाँ रख ली थी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था डालने का, मौसम बना हुआ था। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि फिर बारिश आ जाए डालते ही। तो इसीलिए मैं सिर्फ ड्रायर कर करके एक कुर्सी पे रखती जा रही थी और एक कुर्सी पे मैं खंगाल के रख रही थी कपड़े, ताकि फटाफट से हो जाए। मौसम का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, कब बारिश फिर शुरू हो जाए। तो कपड़े धुले रहेंगे तो रख दूँगी, जब भी मौसम खुलेगा तब डाल दूँगी, ये सोच रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि अब मौसम साफ़ हो रहा है, कपड़े थोड़ी सी हवा लग जाएगी। ड्रायर कपड़े तो वैसे भी सूखने में टाइम नहीं लगता है। तो फिर मैंने क्या किया था, सारे कपड़े डाल ही दिए थे। और ऊपर रहने से ना मशीन को काफ़ी आराम रहता है कि साथ ही साथ धुलाई होती रहती है, कपड़े खंगालना, ड्रायर करना, फिर डालना। मुझे और किसी की जरूरत नहीं, नीचे रखी थी जब, तो मुझे फिर मैं बच्चों से भेज देती थी कि ले जाओ डाल दो। तो अभी दोपहर का समय हो गया, सुबह ना कपड़े वगैरह धुल के आते लेट ही हो गया था काफ़ी। उसका पूजा पाठ, नहाना धोना, फिर आंटी आ गई थी, फिर फोन में बात करने लग गई थी, सब करते कराते फिर खाना बनाया जल्दी जल्दी से, दाल चावल रोटी सब्जी। तो रोटी नहीं बनाई थी, आटा लगा के रखा हुआ था और दूध बॉयल कर लिया। तो सब्जी में आज मैंने बनाया मूली के पत्तों का साग। तो थक गई थी मैं, क्योंकि सुबह से लगे तो दीक्षा को मैंने बोला कि आ जाओ दीक्षा, थोड़ी सी हेल्प कर दो, रोटी वोटी बना दो। तो दीक्षा ने रोटी बना दी, अब खाएंगे हम खाना। तो खाना वगैरह करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट हुआ था, फिर से वही कुछ ना कुछ काम। और अभी हो गया है शाम का टाइम और आज मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, सिंपल टोस्ट
यही खाने वाले हैं चाय के साथ, क्योंकि भाई हम लोग भी थक जाते हैं। संडे का मतलब ये तो नहीं है कि पूरे दिन काम ही काम काम ही काम। बच्चों कहते बच्चे देर से उठेंगे, संडे है, आदमी भी अपना थोड़ा बहुत भाई रेस्ट ही कर लेते हैं कि संडे है, छुट्टी है। सब रेस्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग रेस्ट नहीं कर सकते? उस दिन और काम हो जाता है। संडे का मतलब और ढेर सारे काम। तो भाई ज़रूरी है कि रेस्ट थोड़ा सा चाहिए, तो मैं तो बोल देती हूँ और मतलब हेल्प भी करा देते हैं। ऐसा नहीं जब मैं बच्चों को बोलूँगी या हस्बैंड को बोलूँगी तो वो लोग भी समझते हैं उस बात को और मेरी हेल्प करा देते हैं। जब मैं थक जाती हूँ कि मेरे सब बहुत थक गई मैं, बहुत काम हो गए थे, तो वो हेल्प करा देते हैं। जैसा कि अभी देखिए, अभी हो गई है मतलब रात, कपड़े वगैरह रखना, प्रेस करना, इतने सारे कपड़े, उनमें भी तो बहुत टाइम फिर लग जाता है। और भी ऐसे घर के इतने सारे काम थे। तो बस यहाँ पर ये आज बोले कि चलो मैं सब्जी बनाता हूँ। अक्सर ये क्या बोलते हैं ना, लाओ मैं सब्जी बना देता हूँ। इनको अच्छा भी लगता है। कभी कभी जैसे मैं थक भी जाती हूँ, मेरा सर में भी दर्द रहता है जैसे कई बार, तो हेल्प करा देते हैं जैसे मैं बोलूँगी। तो सब्जी वगैरह बस यहाँ पर आज तोरी, जो नेनुआ बोलते हैं, नेनुआ तोरी, उसकी सब्जी मूली डाल के वो बनाई जा रही, मूली और आलू सब मिलाकर। तो ये सब्जी डाल रहे थे और मैंने कहा मैं आटा लगा देती हूँ तब तक रोटी बनाने के लिए। तो बस यही खाना बन रहा था और उसके बाद मार्केट के भी कुछ काम थे, तो ये भी था कि चलो वो भी हो जाए, क्योंकि कई दिनों से मेरे दो रूम की ट्यूबलाइट ख़राब हो रखी थी और टाइम नहीं मिल रहा था कि जाके लाइट वगैरह ले आएँ और लगाएं। ले आते तो फिर तुरंत ही लगाना भी था, ले आके रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए इंतज़ार कर रहे थे जिससे थोड़ा टाइम रहे। तो यहाँ पर लाइटें वगैरह देख रहे हैं। मेरी किचन में ना उतनी लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से वीडियो उतने साफ़ नहीं बन पाते हैं कई बार। तो मैं सोच रही थी एक लाइट और उसमें 2 लाइट लगाने की, तो वही देख रहे थे। तो इन्होंने गूगल पेमेंट कर दिया। अक्सर हम लोग अब ना गूगल पेमेंट का ही मतलब यूज करते हैं। ये जो होते हैं पेमेंट वाले, पैसे लेके घूमने से बहुत आराम मिलता है। मतलब पैसे लिए ना, फ़ोन है, फ़ोन हमेशा ही साथ में रहता है, उससे पेमेंट कर दिया, चाहे मैं हूँ चाहे ये हैं, दोनों लोग ही मतलब उसी से ज़्यादातर यूज करते हैं। और सामान, लाइट वगैरह, ट्यूब लाइट ली है और जो भी लिया सामान लेकर आ गए हैं घर में। तभी किचन में ये नई लाइट लेकर आए थे, बोले देखता है इससे कितना उजाला होता है, एक लाइट से हो सके काम तो इसी अकेले को लगा रहने देंगे। लेकिन नहीं, फिर उससे नहीं हो रहा है उजाला, फिर चार्जिंग वाली लाइट चाहिए ही चाहिए। कई बार लाइट चली जाती है तो चार्जिंग वाली लाइट से हो जाता है। तो एक तो चार्जिंग वाली चाहिए, दूसरी एक लाइट हमें और चाहिए जिससे उजाला रहे किचन में। और वैसे भी घर में उजाला रहना बहुत ज़रूरी होता है वास्तु के हिसाब से भी। मतलब जैसे अंधेरा अंधेरा घर में बना रहे, ये एक निगेटिव वो होता है, इसलिए हमेशा घर में उजाले की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी वाली। तो यहाँ पर ये देखिए लाइट लग रही है। आज ये बिंदी कैसी लग रही है? लज्जों का लगा लिया आंटी, नीचे कर नीचे। यही बोलने वाले हैं क्या आप लोग, दीक्षा की तरह? लेकिन क्या कहते हैं, पहले के लोग ऐसे लगाते थे, इतने ऊपर लगाते थे। अभी दीक्षा एक बिंदी इनके कपड़े में चिपकी हुई थी तो मुझे निकाल के दे रही थी, तो मैंने यहाँ चिपका ली। मैंने कहा पहले लोग ऐसे ही लगाया करते थे बिंदी, और यहाँ का लगाना शुभ माना जाता है। यहाँ पे पता नहीं क्या बताते हैं कि यहाँ पे कुछ होता है। हाँ, वो वहाँ पे अगर बिंदी या फिर टिक्का वगैरह यहाँ बीच में यहाँ लगाने से वो चीज़ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन अब आजकल लोग लगाते ही नहीं। अब मैं लगाऊंगी तो लोग कहेंगे अजीब क्या कर रही हैं। तो हमारी दोनों लोगों की कोशिश रहती है कि घर के जो भी काम होते हैं जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम खुद टाइम निकाल के मतलब कैसे भी करें कर लें। बाहर से बुलाएंगे तो पैसे भी एक्स्ट्रा जाते हैं, और वही है कि उनको फिर बुलाना, वो करना, फिर देखना कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। तो अक्सर ऐसे ही हम घर का काम, तो इन्होंने दोनों ही ट्यूबलाइट अपने से लगा दी, चेंज कर दी। और उसके बाद हम लोग का खाना पीना हुआ है। खाना बना रखा था, रोटी बननी बाकी थी, आके रोटी बनाई फटाफट से। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया है। तो टाइम तो हो गया था, इस समय समझ लीजिए 10 बज रहे हैं, क्योंकि लाइट वगैरह दोनों जगह चेंज करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस दोनों लोगों ने, मैं और दीक्षा ने मिले, क्योंकि दीपू का हाथ थोड़ा सा कट गया है जिस दिन से, वो ना बर्तन वगैरह नहीं धुला रही, बर्तन दीक्षा मांज देती थी, वो धुल देती थी। तो हम ही दोनों ने मिलके जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, दूध वगैरह सब कुछ हुआ है। और उसके बाद बालों में मेहंदी लगाई थी सुबह, तो अब रात में अच्छे से सरसों का तेल मैं लगा रही हूँ। तो यही तेल लगाती हूँ। और आप लोग बहुत बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि शैम्पू कौन सा यूज करते हैं आप। मैं इस समय सनसिल्क यूज कर रही हूँ, बीच में मैं पतंजलि भी यूज कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब
ये नहीं लॉन्ग टाइम तक एक ही शैम्पू एक ही तेल ऐसा चलता रहता है। बीच बीच में मेहंदी है कि मेहंदी सालों साल से मैं लगाती आ रही हूँ उसमें, लेकिन अलग अलग चीज़ें मिलाकर। और तेल है, तेल भी चेंज होता है और शैम्पू भी चेंज होता है। तेल मुझे जब तक घर वाला मिल जाता है ना तो मैं सरसों का ही लगाती हूँ, और जब तेल घर का ख़त्म हो जाता है तब मैं दूसरे तेल फिर यूज करती हूँ। लग गया तेल ओल तेल वगैरह सब कुछ लगा लिया और हो गई फुर्सत सारे काम से। लेकिन अब ऐसे आँख से देख के लग रहा होगा नींद आ रही है, तो बस अब सोने का टाइम है। और ये देखिए टीवी रिमोट यहाँ ला के रख दिए हैं बिस्तर पे, लेटने आए हैं तो रिमोट भी साथ में लेकर आ गए हैं। और आज मैं बहुत खुश थी, इनको भी पता है, मैं बताई नहीं। कल इत्तेफाक से मतलब आज मेरी फ्रेंड से बात हुई, आज फ्रेंडशिप डे भी था। तो आज 20 साल बाद, शादी के बाद मतलब एक दो बार मुलाकात हुई थी, एक बार मुलाकात हुई थी, एक दो बार। उसके बाद से उस समय फोन वोन चलते नहीं थे, फिर मतलब संपर्क ही नहीं था। मेरी दोस्त मतलब थी, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर मैं शादी हो गई, वो लोग तो पढ़ाई वढ़ाई किए, फिर कांटेक्ट नहीं रहा। तो मम्मी मंदिर गई थी मेरी, शंकर भगवान का पड़िला में मंदिर है, और वहाँ वो भी आई थी। फिर मम्मी से नंबर ली, और नंबर ली मतलब पूछी कि आप पूजा की मम्मी हो? तो मम्मी ने बोला हाँ। तो उसने नंबर मतलब लिया, उसके बाद फ़ोन किया। आज बात हुई मेरी कम से कम 18-20 साल शादी के बाद, कुछ टाइम के बाद अब बात हुई है। तो बहुत खुश थी मैं कि बताओ इतनी पुरानी ये इत्तेफाक से मैं कई बार याद करती थी, बच्चों से बताती थी ऐसे मेरी फ्रेंड थी, अब बात ही नहीं होती, कोई नंबर ही नहीं है। ढूंढा करती थी फेसबुक पे, लेकिन मिल गए, ऊपर वाली कृपा थी। मेरा याद करना मतलब होता था, मन से याद करती थी मैं कि कभी नंबर मिल जाए, कहीं से मिल जाए। तो हो गया। चलो वीडियो एंड करें। बहुत हेल्प करते हैं मेरी भाई, जब मैं थक जाती हूँ। मेरा कल से सर दर्द हो रहा है, कल से पता नहीं क्या हो गया है, सर दर्द। दवा भी खा रही हूँ, फिर भी आराम। एक बार ऐसा हुआ, फिर नहीं, फिर दर्द हो रहा था। तो हेल्प करी मेरी, जल्दी जल्दी खाना पीना सब कुछ हो गया, और अब लेटते। टाइम तो वही हो गया। हाँ टाइम वही हो ही जाता है। ये बोलते तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। आप लोग में से कोई पूछ भी रहा था कि आप कितने बजे तक शाम का रूटीन मतलब शेयर करिए, और कितने बजे तक सोते हैं। तो 10 से 11 बज ही जाता है। कितना शाम को कितना भी जल्दी हो जाएगा, तो नॉर्मल आप समझिए 11 बजे बिस्तर पे आते हैं। 11 बजे नहीं आते, 10 बजे आप लेट 10 नहीं 2-4 आते तो हम लोग 10:30 तक ही है। हाँ। और पर सोते तो 11 बज जाते, 11 बजते हैं, तो वही टाइम हो जाता है। तो वही बोलते तुम्हारी आदत पड़ चुकी। अच्छा चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, वीडियो का एंड किया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज 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 आप लोग भाई जो देखते हो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। हाँ। क्योंकि इतने बिजी लाइफ में हाँ। समय निकाल के आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, सब मैं देखता रहता हूँ। और मेन चीज ये है कि भाई जितना हो सके आदमी दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवन बिताना चाहिए। तो चलिए हम लोग आप लोगों को इसके साथ सबको शुभ रात्रि बोलते हैं, और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय।